बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आलू की स्टिक हमने तैयार कर ली। बड़ी ही क्रिस्पी, बड़ी ही क्रंची, बड़ी ही मज़ेदार। आप यकीन करें, आप बच्चों को लंच बॉक्स में रख कर दें, बच्चे ऐसे शौक़ से लेकर जाएंगे ना, सब कुछ भूल जाएंगे बच्चे। तो आपके मेहमान आते हैं, ये बनाएं, झटपट से बनाएं, कम खर्चे में आप मेहमानों को खुश कर सकते हैं। तो बहुत आसान सी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ आलू के स्टिक्स की। और मज़ेदार सी आलू की स्टिक्स बनाने के लिए 4 अदद मैंने आलू लिए, जिनको मैंने अच्छे से धो लिया। अब मैं इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ। मैं इसलिए इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट रही हूँ ताकि अच्छे से गल जाए। हमने आलूओं का कच्चा नहीं छोड़ना, फुल कुक करना है। तो ये मैं आगे आपको बताऊँगी कि आलूओं का हमने फुल कुक क्यों करना है। तो चूल्हे के नीचे मैंने आग जला दी है और मैं अपने ये आलू काट लेने के बाद इनको बॉयल करने के लिए रख लेती हूँ। और अब मैं इनके अंदर नमक शामिल कर रही हूँ और ये हम इनको बॉयल करने के लिए छोड़ देते हैं। तो बाकी 7 काम निपटा लेते हैं। तो हरा धनिया मैंने काफ़ी सारा, एक गट्ठी पूरी हरा धनिया धो लेने के बाद, तो पानी निचोड़ लेने के बाद मैं ये हरा धनिया बिल्कुल बारीक बारीक सा काटती हूँ। बारीक काट लेने के बाद चावल का आटा हमने इस रेसिपी में इस्तेमाल करना है, तो उसको भी मैं छान रही हूँ, क्योंकि हम दुकान से लेते हैं, काफ़ी पुराना पड़ा होता है। तो अक्सर इनके अंदर, चावल के अंदर या ऐसे मसालों के अंदर छोटा मोटा कोई कीड़ा और या कुछ ना कुछ पड़ जाता है, या गुठलियाँ वगैरह होती हैं, तो छान लेना बहुत ज़रूरी है। चावल का आटा मैंने छान कर एक तरफ रख लिया, धनिया छील कर एक तरफ रख लिया। आलू मेरे फुल बॉयल हो चुके हैं। अब मैंने इनको पानी गिरा दिया। अब मैं उसी छन्नी के अंदर, देखिए गर्मा गर्म आलू हैं, और मैं किस तरह स्पून की मदद से, एक डोंगे वाले चम्मच की मदद से छन्नी में आलू रख कर मैं उनको ज़ोर ज़ोर से ऊपर से दबा रही हूँ, और ये नीचे जैसे बर्फ़ गिर रही हो, फोम की शक्ल में ये नीचे गिरता जा रहा है छन्नी की मदद से। इसलिए मैंने छोटे छोटे आलू काटे थे और उनको मैंने फुल कुक किया था, क्योंकि मुझे, अगर मैं मैशर से मैश कर लेती या हाथों की मदद से कर लेती, तो उनके अंदर गुठली वगैरह रह सकती थी। इस रेसिपी में हमें बिल्कुल ऐसे आलू चाहिए। तो बड़े ही आसानी से ये हो जाते हैं आपके आलू, गर्म हो, फुल कुक किए हुए हों, और फिर आप देखें आराम से, बिल्कुल उस कूटने से या मैशर की मदद से, उससे भी ज़्यादा आसान है ये काम। सिर्फ आपको पता हो कि आपने आलू किस तरह रखने। आलू फुल कुक है, फुल मैंने बॉईल कर ली थी। अब मैंने इन आलूओं को एक तरफ रख दिया, और अब इसके अंदर हम नमक डाल रहे हैं, जीरा डाल दिया, कुटी हुई लाल मिर्च डाल दी, 2 टीस्पून मैंने डाल दिया। ये सब कुछ आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकते हैं। ये कॉर्नफ्लोर मैंने डाल दिया 2 टीस्पून। अब चावल का आटा मैंने आपके सामने छान लिया था, ये तकरीबन मैं 6 टेबलस्पून डालूँगी। 4 मैं अभी डाल रही हूँ, इसको मैं देखती हूँ। अगर तो ये इसकी बाइंडिंग मुझे ठीक लगी तो यही काफ़ी है, नहीं तो मैं और 2 डाल दूँगी इसके अंदर। हरा धनिया डाल दिया काफ़ी सारा। हरा धनिया से तो एक इनकी शक्ल भी बहुत अच्छी आती है, और हरा धनिया आलू में या इन चीज़ों में टेस्ट में इजाफा करता है। तो अच्छे से मिक्स कर लेना है इनको। आलू मिक्स कर लेने के बाद थोड़ी देर के लिए मैंने फ्रिज में रखा है ठंडा होने के लिए। और अब मैंने एक पैन के अंदर काफ़ी सारा ऑयल डाल लिया है। अब आलू मैंने 10 मिनट रखे थे फ्रिज में, ठंडे कर लेने के बाद अब मैं इनके रोल से बना रही हूँ, कि स्टिक्स से बना रही हूँ। बड़े ही आराम से, बहुत ही ईजी इस तरह ये हो जाते हैं, ना टूटते हैं और ना खुलते हैं। देखें आराम से। छोटी सी मैं बाल लेती हूँ, बिल्कुल छोटी सी, और उसकी इस तरह मैं रोल सा कर लेती हूँ। तो बड़े ही आराम से ये हमारी जल्दी जल्दी फ़ौरन से ये काम हो जाता है। हाथों की मदद से अगर हम रोल करते हैं तो फिर भी दिक्कत होती है। ये आराम से आप काउंटर पे रखें तो ये काम करें। ये देखें आराम से, फ़ौरन से। तो झटपट से हमारी ये स्टिक तैयार हो जाती है। ऑयल गर्म हो चुका है और इनके अंदर मैं डाल रही हूँ। शुरू में ये झाग सी बनती है और ऐसे लगता है जैसे ये आपस में जुड़ गई हैं, लेकिन जैसे ऑयल का टेम्परेचर थोड़ा सा कम होता है, ये अलग सी हो जाती है। तो फ्राई हो रही है मैं स्टिक पैन के अंदर, और बाकी मैं बना लेती हूँ। तो साथ के साथ ये आराम से ये काम होता जाता है। तो उम्मीद है ये आपको समझ में भी आया होगा, और आसान भी लगा होगा, और मज़ेदार भी लगा होगा। तो आँच मैंने इनकी लो मीडियम करके रखी हुई है। एकदम से मैंने फुल की तो एकदम से ये कुक हो जाएंगे और क्रिस्पी नहीं होंगे। तो आहिस्ता ही अंदर तक पकेंगे और ये क्रिस्पी बनेंगे। इतने मज़ेदार होते हैं कि मुंह में डालो तो जैसे घुलते चले जाएं,
और साथ क्रिस्पी भी होते हैं, बहुत ही मज़ेदार होते हैं। आप यकीन करें, आप अपने बच्चों को लंच में बना कर दिया करें तो आपके बच्चे तो सारा कुछ भूल जाएंगे। तो बाज़ार के पापड़ वापड़ और जो कुछ खाते हैं ना, लेस वगैरह, जिनसे इनके गले ख़राब होते हैं, घर की साफ़ सुथरी चीज़, और आपको माँ भी मुतमईन होती है और बच्चा भी खुश रहता है। तो ये जल्दी से हमने स्टिक तैयार कर लिया। आपके मेहमान आते हैं, झटपट ये बनाएं, बिल्कुल भी नहीं टूटती, ये आराम से उठती चली जाती हैं। ये देखें, तैयार हो गई हमारी स्टिक। तो उम्मीद है मेरी आज की ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। खाने को दिल चाह रहा है, खा के दिखाती हूँ। साउंड सुने आप, इतनी क्रिस्पी बनी है, इतनी मज़ेदार बनी है। तो उम्मीद है मेरी ये आज की रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा इस रेसिपी को दोस्तों में शेयर करें, और लाइक तो बनता है। अब मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।